रीजनिंग में हमने कैलेंडर और क्लॉक टेस्ट घड़ी परीक्षण और कैलेंडर दोनों पढ़ लिए थे। तीसरा चैप्टर हमारा ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध। अब इसमें सबसे पहले रिश्तों की जानकारी कि कौन किसका क्या लगता है। देखें, यहाँ पर हमने लिया सेल्फ, खुद, यानी ये हम खुद हैं। तो हमारे बराबर कौन कौन हो सकता है? ब्रदर हो सकता है, सिस्टर और कजिन, चचेरा भाई या बहन, ये हो सकते हैं। एक रिश्ता जो हमें गोल घुमाता है वो कौन है? हस्बैंड या वाइफ का हो सकता है, वो भी हमारे बराबर में होगा, लेकिन हमने उसको गोल घुमा दिया। ऊपर चलेंगे तो फादर मदर, अंकल आंटी, ये हो सकते हैं। एक पीढ़ी और ऊपर गए तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंट, ये हो सकते हैं। एक पीढ़ी नीचे गए तो सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, भतीजा भतीजी, पुत्र पुत्री, ये एक पीढ़ी नीचे होगा। एक और पीढ़ी नीचे चले तो ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड नेफ्यू और ग्रैंड नीस, यानी पोता पोती, ये हो सकता है। पहले डायग्राम को बना लिया। जैसे यदि मेल है, पुरुष है, तो उसके लिए हम प्लस का चिन्ह काम में लेंगे। और यदि फीमेल है, महिला है, तो उसके लिए हम माइनस का चिन्ह काम में लेंगे। एक नोट लिखें, जिस रिश्ते के साथ केया से लिखा होता है, केया से लगा हुआ होता है, वहां से चलना प्रारंभ करेंगे, वहां से चलना प्रारंभ करेंगे और दिए गए दूसरे रिश्ते तक चलेंगे, और दिए गए दूसरे रिश्ते तक चलेंगे। यानी जिस रिश्ते के साथ के या से लगा होता है वहां से हम चलना प्रारंभ करते हैं। अब जैसे इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक और नोट में 2 नंबर, एस टी का उदाहरण है ये। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, और एक्स का मामा है। तो देखें, और एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, वह, ये सब तो यदि यहां पर यदि काम में आए तो वो हमेशा काम में आते हैं कोमा से
फर्स्ट पर्सन के लिए, कॉमा से पहले वाले पर्सन के लिए। और यदि यहां पर लिख रखा है जो या जो की, जो या जो की, तो जो या जो की काम में आते हैं कॉमा के बाद वाले के लिए, यानी सेकंड पर्सन के लिए। जैसे कि फर्स्ट पर्सन का मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं। एस टी का भाई है, तो टी है उसका भाई एस है, एस टी का भाई है। और एवं तथा किंतु परंतु लेकिन वह, इनमें से कोई भी एक शब्द आया तो एक्स का मामा है, एक्स का मामा है और एक्स का मामा है, यानी पहले वाला एस जो है वो एक्स का मामा है। तो यहाँ पर कोई एक्स होगा, उसका मामा होगा, यानी ये इसकी माँ होगी, तो वो एक्स का मामा हो गया। कौन? कोमा से पहले वाला। लेकिन यदि सेकंड पर्सन के लिए यदि कोई शब्द आता है, जैसे कि जो या जो की आ गया, तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। एस टी का भाई है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, एस टी का भाई है, जो या जो की, जो एक्स का मामा है, जो एक्स का मामा है, यानी कोमा के बाद वाला, तो कोमा के बाद वाला टी, एक्स का मामा, एक्स का मामा है। यहाँ पर कोई माँ होगी, उसका ये भाई हो गया और एक्स का मामा है, सेकंड पर्सन के। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक आदमी ने कहा यह लड़की, एक आदमी ने कहा यह लड़की एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। वह आदमी लड़की का कौन लगता है? वह आदमी लड़की का कौन लगता है? एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते, आदमी कह रहा है, तो आदमी से चलेंगे हम, आदमी की माँ के पोते की पत्नी, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यह लड़की, लड़की को बता रहा हूं, वह आदमी लड़की का कौन लगता है? तो लड़की का पति, पति का पिता, ससुर। ऑप्शन डी, पहले में डी। क्वेश्चन संख्या 2, दो नंबर, शिवानी का परिचय देते हुए, शिवानी का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, विक्रम ने कहा कि उसके पिताजी, कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बताइए कि विक्रम शिवानी से किस प्रकार, बताइए कि विक्रम शिवानी से किस प्रकार संबंधित है। बताइए कि विक्रम शिवानी से किस प्रकार संबंधित है। देख,
शिवानी का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी, तो विक्रम के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिताजी किसके? शिवानी और उसके पिताजी, ये पिताजी हो गए। मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बताइए विक्रम शिवानी से किस प्रकार संबंधित है? विक्रम शिवानी का क्या लगता है? पिता लगता है। 2 में 3 नंबर। एक पुरुष की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संयोग कहता है कि वह मेरे मामा की बेटी का भाई है। संयोग कहता है कि वह मेरे मामा की बेटी का भाई है। तस्वीर वाला पुरुष से संयोग किस प्रकार संबंधित है? तस्वीर वाला पुरुष से संयोग किस प्रकार संबंधित है? तो देखें, संयोग कहता है तो संयोग से चलेंगे हम। संयोग कहता है कि वह मेरे मामा, संयोग की माँ, उसका भाई, इसका मामा, वह मेरे मामा की बेटी का भाई, वह मेरे मामा की बेटी का भाई है। पुरुष की तस्वीर की ओर संकेत करते। कौन है? पुरुष है। तस्वीर वाला पुरुष से संयोग यानी इसका पापा की बहन, बुआ का लड़का, फुफेरा भाई। ए ऑप्शन। 3 में ए। फुफेरा भाई। 4 नंबर। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है? कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है? 4 नंबर। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र, तो कैलाश के पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी इसका भाई, मेरे पुत्र का चाचा है। वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, यहाँ पर वृद्ध है और उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है? पुत्र का रिश्ता है। 4 में 3। 5 नंबर। एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा, इस औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है। इस औरत का पति तुम्हारे पिता का पुत्र है। अगर उसे एकमात्र पुत्र है
तो फोटोग्राफ में औरत तो फोटोग्राफ में औरत तथा संजय के बीच क्या संबंध है? तो फोटोग्राफ में औरत तथा संजय के बीच क्या संबंध है? देख, एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए संजय की मां ने कहा, तो यहाँ पर संजय है, उसकी मां कह रही है, क्या कह रही है? संजय की मां ने कहा, इस औरत का पति तुम्हारे पिता, यानी किसके पिता? संजय के पिता, तुम्हारे पिता का पुत्र है, यही हो गया। अगर उसे एकमात्र पुत्र है, इस औरत का पति, कोई औरत है और उसका पति, इस औरत का पति तुम्हारे पिता का एकमात्र पुत्र है। औरत तथा संजय के बीच क्या संबंध है? औरत और संजय के बीच एक ही संबंध है, पति पत्नी। 5 में सी। छह नंबर, एक तस्वीर को दिखाते हुए एक महिला कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। इस तस्वीर में उस औरत के पति का उस आदमी से क्या संबंध है? इस तस्वीर में उस औरत के पति का उस आदमी से क्या संबंध है? क्वेश्चन संख्या 5 हो गया। 6 से हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन संख्या 6, एक तस्वीर को दिखाते हुए एक महिला कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। इस तस्वीर में उस औरत के पति का उस आदमी से क्या संबंध है? इस तस्वीर में उस औरत के पति का उस आदमी से क्या संबंध है? तस्वीर को दिखाते महिला कहती है, तो महिला से लेंगे हम। महिला कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। महिला का पति और उसकी मां क्या हो गई? सास हो गई। इस आदमी, तस्वीर को दिखाते हुए कहती है, तो तस्वीर में कोई आदमी है, आदमी के बेटे और बेटे की बहन, आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, यानी ये एक ही है, बराबर है। तस्वीर में उस औरत के पति, तस्वीर को दिखाते हुए महिला कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। इस तस्वीर में उस औरत के पति, मेरा पति का उस आदमी से क्या संबंध है? यहां से चलेंगे। आदमी से, आदमी का बेटा, बेटे की बहन, आदमी की पुत्री और
पुत्री का पुत्र क्या लगेगा? पुत्री का पुत्र लगेगा नाती, पियो। बी। 7 नंबर, एक महिला एक लड़के के साथ घूमने जा रही थी। एक महिला एक लड़के के साथ घूमने जा रही थी। रास्ते में उसको एक आदमी मिला। रास्ते में उसको एक आदमी मिला जिसने उस महिला से पूछा यह लड़का तुम्हारा कौन है? यह लड़का तुम्हारा कौन है? उत्तर में महिला ने कहा मेरे मामा तथा इसके मामा। मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा। मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर भाई भाई हैं। मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर भाई भाई हैं। उक्त महिला का लड़के के साथ क्या संबंध था? उक्त महिला का लड़के के साथ क्या संबंध था? देख, महिला लड़के के साथ घूमने जा रही थी। रास्ते में उसको आदमी मिला। आदमी ने पूछा लड़का तुम्हारा कौन है? तो महिला ने कहा यहां से करेंगे, क्या कहा कि इसके मामा। इसके मामा कौन? लड़का है। लड़के की माँ होगी, माँ का भाई इसका मामा होगा, इसके मामा। महिला ने कहा मेरे मामा। महिला कह रही है तो महिला के मामा, पहले महिला के मामा। मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा। अब इसके किसको बताएगी? लड़के को बताएगी। तो यहां लड़का है, लड़के को यहां ले, यहां है लड़का, लड़के की मां और उसका भाई मामा। इसके मामा के मामा, इसकी भी मां और उसका भाई मामा। इसके मामा के मामा और मेरे मामा परस्पर भाई भाई हैं, यानी ये भाई भाई। उक्त महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है? देख, यदि ये भाई भाई हैं तो फिर ये एक ही है, एक ही है। एक और इसकी पुत्री, ये वाले, ये भी इसका पुत्र, पुत्री और पुत्र, भाई भाई। यानी लड़के का महिला के साथ क्या संबंध है? माँ पुत्र का संबंध है, माँ बेटे का संबंध। ठीक, साथ में 8 नंबर, आर डी का भाई है। आर कोमा डी का भाई है। क्यू कोमा आर की बहन है। क्यू कोमा आर की बहन है। ए एफ का भाई है। ए एफ का भाई है। डी एफ का पिता है। डी एफ का पिता है। क्यू एम की बेटी है। क्यू एम की बेटी है। ए का चाचा कौन है? ए का चाचा कौन है? तो 8 नंबर, आर डी का भाई है। डी का भाई आर है। क्यू आर की बहन है। क्यू आर की बहन है। ए एफ का भाई है, एफ नहीं है। डी एफ का पिता है। डी एफ का पिता है।
ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है, और क्यू एम की बेटी है, एम की बेटी है। ए का चाचा कौन है? ए का चाचा कौन है? आर, ए ऑप्शन। 8 में ए। 9 नंबर, दिनेश सुरेंद्र का भाई है, दिनेश सुरेंद्र का भाई है। सुरेंद्र रेणु का पुत्र है, सुरेंद्र रेणु का पुत्र है। रेणु रूबी की बहन है, रेणु रूबी की बहन है। सुधीर रूबी का पुत्र है, सुधीर रूबी का पुत्र है। सुधीर का दिनेश से क्या संबंध है? सुधीर का दिनेश से क्या संबंध है? देखें, दिनेश सुरेंद्र का भाई, सुरेंद्र है और उसका भाई दिनेश है, सुरेंद्र लड़का है। सुरेंद्र रेणु का पुत्र है, रेणु और उसका पुत्र सुरेंद्र। रेणु रूबी की बहन है, रेणु रूबी की बहन है। रेणु रूबी की बहन है। सुधीर रूबी का पुत्र है, सुधीर रूबी का पुत्र है। सुधीर का दिनेश से क्या संबंध है? सुधीर का दिनेश से क्या संबंध है? भाई, माँ, मौसी और मौसी का लड़का, मौसेरा भाई। या फिर भाई, मौसेरे भाई को भाई बोलते हैं, तो डी ऑप्शन भाई। डी। 10वां, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, बी फॉर बॉय। बी का पुत्र डी है, डॉग। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। बी की पुत्री, बी फॉर बॉल, बी की पुत्री एफ है। डी, बी फॉर डंकी, का ए के साथ क्या संबंध है? 10 नंबर, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, एफ के साथ हुआ है। बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है। बी का पुत्र, बी का पुत्र डी है। डी का ए के साथ क्या संबंध है? पत्नी का भाई सारा। दस में बी। इसी प्रकार आप देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहें। वीएस कैमरा सर्वर ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।